इससे लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कि आप कैसे अपने फ़ोन से किसी पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका फ़ोन का रूट होना कंपलसरी है, तभी वो चीज़ें काम करती। लेकिन हर किसी का फ़ोन तो रूट नहीं हो सकता, उसके लिए मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आपको बस क्या चाहिए, आपको एक फ़ोन चाहिए विदाउट रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको एक पेन ड्राइव एंड OTG केबल चाहिए। अपने फ़ोन से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना पाएंगे और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में डाल पाएंगे और इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ISO फाइल डाउनलोड करनी है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं अपने पीसी में। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी है जिसका नाम है H-Droid। ओपन सोर्स एप्लीकेशन, एकदम सेफ एप्लीकेशन है। तो अब आपको अपनी पेन ड्राइव को OTG के जरिए अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है ISO इमेजेस वाला, वो आपको सिलेक्ट करना है। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद आपको वो ISO फाइल लोकेट करनी है। ISO सिलेक्ट करने के बाद आपकी पेन ड्राइव वहाँ पे शो हो जाएगी कि आप कितनी मेमोरी है आपकी पेन ड्राइव में, कितनी स्पेस है। आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसे राइट की परमिशन दे दीजिए। उसके बाद आपको फाइनल स्क्रीन देखने को मिलेगी, आपने कौन सी ISO इमेज सिलेक्ट करी है एंड आपकी जो USB पेन ड्राइव है वो कौन सी सिलेक्ट है। उसके बाद बॉटम कॉर्नर में एक बटन होगा, आपको उसे प्रेस करना है। नोटिफिकेशन पैनल में इसकी जो लोडिंग है, जो ये राइट करता है आपकी पेन ड्राइव है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके ISO फाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी ISO फाइल होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी OS होगी, उतना ज़्यादा ये राइट करने में आपकी पेन ड्राइव पर टाइम लगेगा। 5 से 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपको बस अब यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। तो मेरा ऑलमोस्ट 2.5 GB की फाइल थी एंड इसने 7 मिनट में वो कंप्लीट कर दिया था। आपके नोटिफिकेशन पैनल में एक फिनिश्ड का आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जो H-Droid ही देता है। तो वैसे आपका फ़ोन ये भी बता सकता है कि ये पेन ड्राइव खराब है इस प्रोसेस के बाद। तो जो पेन ड्राइव का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, इस वजह से आपका एंड्रॉइड फोन उसे डैमेज बताता है। अब इसका सॉल्यूशन भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं दोबारा एंड्रॉइड में यूज करने के लिए। फिलहाल में तो हमारा काम अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो ISO फाइल है वो पेन ड्राइव पे राइट हो चुकी है कम्प्लीटली। अब बस आप अपने फोन को आप साइड रख सकते हो और आपको जिस भी अपने पीसी में OS इंस्टॉल करनी है, आप चलते हैं हम सीधे उसकी तरफ। और जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं लिनक्स को लाइव चला के दिखा सकता हूँ कि ये सही तरीके से काम कर रही है। विंडोज अगर मैं यूज़ करता तो विंडोज मुझे इंस्टॉल करने पड़ती, इसलिए मैं यहाँ पे विंडोज नहीं दिखा रहा, लेकिन आप विंडोज फाइल ऐसे ही डाल के विंडोज इंस्टॉल कर सकते। तो यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता हूँ और इसे पावर ऑन करने के बाद आपको अपने बूट मेन्यू में जाना होगा। बूट मेन्यू डिफरेंट लैपटॉप्स के अलग अलग कीज होती है। तो मेरे में F9 है, आपके में भी F5 से लेकर F10 के बीच में बटन हो सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपके बूट मेन्यू में जाकर आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन वहाँ पे शो हो गया होगा, जैसे मेरे केस में SanDisk आ चुका है मेरी पेन ड्राइव का नाम। उसके बाद जो आपकी प्रोसेस है उससे पेन ड्राइव से आपकी ISO इमेज बूट होने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने मंजारो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो सिलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे वो ओपन हो चुके कंप्लीट। तो यहाँ पे सब चीज़ें काम कर रही हैं जैसे कि करती हैं। आप मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर वाला जो हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं वो आप अब अपने एंड्रॉइड से भी कर सकते हो विदाउट रूट के। तो आप इजीली ऐसे विंडोज फाइल इंस्टॉल कर सकते हो। आपका अगर पीसी खराब है, मेन पीसी, आप अपने एंड्रॉइड से कोई भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, उसमें OS डाल सकते हो और अपने किसी पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। ओके, बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो आ रहा था H-Droid में फिनिश होने के बाद वो दिखा रहा था आपका जो पेन ड्राइव वो डैमेज है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उस पेन ड्राइव को यूज करने के बाद आप फॉर्मेट कर देना कंप्लीटली। फॉर्मेट करने के बाद वो पहले जैसे स्टेट में आ जाएगा एंड अपने आप फोन में तो उसे दोबारा यूज कर पाओगे। बिना फॉर्मेट करे अगर अपने एंड्रॉइड में उसे यूज करना चाहोगे तो वो शो नहीं होगा, वो आपको डैमेज ही दिखाएगा या करप्टेड दिखाएगा। उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना एंड वो पुरानी स्टेट में आ जाएगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। तो लास्ट वीडियो मैंने जो बताया था उसमें रूटेड फोन की जरूरत थी, लेकिन हर किसी के पास रूटेड फोन नहीं होते, उसका सॉल्यूशन था ये वाली वीडियो। तो आप H-Droid इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं कुछ अलग कंटेंट डालते रहता हूँ, तो आपको यूजर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस आएंगी चैनल पे। एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो मिलूंगा मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।